नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पांडे। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। आप सभी को इतना पता होगा कि ये जो बीमारी है आज की नहीं है, लंबे टाइम से चली आ रही है और सिर्फ आज ही लोगों को परेशान नहीं करती या फिर डिग्रेड नहीं करती हेल्थ को, या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, कॉम्प्लिकेशन नहीं करती, पहले भी करती थी। बस फर्क ये है कि पहले इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं था, कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था। अब आज के टाइम पे इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। इसी मोटिव के साथ 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इस एम के साथ कि इसकी जो ट्यूबरक्लोसिस है इसकी अवेयरनेस करी जाए, इसके बारे में एजुकेट किया जाए, नई नई रिसर्चेस को प्रमोट किया जाए। जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे हेल्थ पे हो, चाहे इकोनॉमिक हो, इसके बहुत डिफरेंट चीजों पे इसका इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीजों को अवेयर करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इस साल जो 2021 का जो थीम है वो है तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2021 द क्लॉक इज टिकिंग। इसका मतलब ये है कि जो एक कमिटमेंट लिया था कई सालों पहले कि हमें टीबी को एंड करना है, जितने भी जो कंट्रीज हैं सबके थ्रू, वो WHO के थ्रू जो कमिटमेंट लिया गया था कि इस बीमारी को खत्म करना है, वो नहीं हो रहा है और टाइम निकलता जा रहा है। वी आर आउट ऑफ टाइम और हमें इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और जो एक कमिटमेंट लिया गया है इतने सालों पहले, इसका जो डिफरेंट प्रोग्राम्स बने हैं उस पर एक ब्रेक लग गया है और एक ज्यादा रिस्क बढ़ चुका है। जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स हैं वो ज्यादा प्रोन हैं कि इनको कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि एक ये इसमें इम्यून रिस्पॉन्स काफी वीक हो जाता है, तो ये रिस्क में कर देता है कोविड-19 के लिए। तो हमें बहुत जरूरत है ये ध्यान में रखने की कि क्या प्रिवेंशन, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हम इससे बच सकें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस के वेरियस एस्पेक्ट्स। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की, कुछ स्टैटिस्टिक्स की, जो हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे। About 1.4 million people died from tuberculosis in the year 2019। इसके अलावा जो ट्यूबरक्लोसिस है ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो 10 जो कॉजेज ऑफ डेथ हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें आता है। और 2000 से लेके 2019 तक अभी तक 60 मिलियन पीपल को सेव किया गया है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तक। टीबी को एंड करना 2030 तक ये वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज हैं जो हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं उनकी। तो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं और जो WHO है उनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? ये एक कंटेजियस इन्फेक्शन है, मतलब कि एक बहुत ज्यादा स्प्रेड करने वाला, जल्दी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। आपने हमेशा ये जरूर सुना होगा जो ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग्स का है, खांसी की दिक्कत हो रही है या खांसी में खून आ रहा है। जो ट्यूबरक्लोसिस है लंग्स के अलावा और जगह का भी होता है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, या मेनिंजेस या ब्रेन का हो गया, या बोन्स का हो गया, या लिम्फ नोड्स का हो गया, इंटेस्टाइन है, या फिर जो जेनाइटल रीजन है, फीमेल जेनाइटल्स में हो जाता है। तो सिर्फ लंग्स में नहीं और जगह में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो जिस जगह का ट्यूबरक्लोसिस होगा उसके अकॉर्डिंग उसके नेम है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे कॉज होता है। जैसे कि हमने बात करी, यूजुअली लंग्स को इफेक्ट करता है। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और इसके अलावा कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो आपकी बॉडी को प्रोन करेंगे कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है कुछ कारणों की वजह से। अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, मतलब अगर आपका इम्यून रिस्पॉन्स वीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको HIV है या डायबिटीज है या कुछ भी और सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं जिससे आपका इम्यूनिटी वीक हो गया है, तो आप रिस्क में है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस एक टाइम बाद हो सकता है। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, जो ट्यूबरक्लोसिस है किसी भी एज में हो सकता है, बट ज्यादातर ये देखा गया है जो मिडिल एज होती है उसमें ज्यादा ये देखने को मिला है। अल्कोहल यूज और जो स्मोकिंग है ये 3 टाइम्स रिस्क बढ़ा देते हैं किसी भी पर्सन का ट्यूबरक्लोसिस होने का। इसके अलावा क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं या आपके नियर बाय कोई भी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है जिसका आप ध्यान में रख रहे हैं, आपके घर में कोई रह रहा है, तो आप ज्यादा रिस्क में हैं ट्यूबरक्लोसिस होने के। अब हम जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड कैसे होता है, कैसे ये फैलता है। अगर
कोई भी आपके आसपास ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है, उसने खांसा या वो बोला या वो छींका, कुछ भी किया, तो क्या होता है, जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, जो जिनमें जर्म्स प्रेजेंट रहता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का वो प्रेजेंट रहता है, तो वो एयर में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, वातावरण में आ जाएगा। तो फिर जब आप इस जो ड्रॉपलेट्स हैं इसको जब आप इनहेल करोगे, जब आप इसको अपने अंदर लोगे सांस लेने में, फिर ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। बट याद रखिएगा, इतनी जल्दी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कैचअप नहीं होता है। आपको बहुत लंबे टाइम तक किसी ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के एक्सपोजर में, क्लोज में आप होंगे, तभी आपको हो पाएगा। या आपकी बॉडी वीक है, या फिर जो रिस्क फैक्टर्स जो हमने बताए हैं वो उनमें से आप किसी में अगर आते हैं तो आप ज्यादा रिस्क में हैं उसके। तो जो ये ट्यूबरक्लोसिस है ये एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है इसका, जो ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर में उसके थ्रू होता है, कभी भी सरफेस के थ्रू नहीं होता है। जो इसके जर्म्स है वो सरफेस में नहीं मिलेंगे। तो अगर कोई भी अगर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है तो उसके संग खाना खाकर या उससे कुछ चीज शेयर करके या उसके हाथ आप शेक करके ऐसे नहीं फैलेगा। तो ये बेसिकली जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली मेंबर्स हैं जिनके साथ आप लंबे टाइम तक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनसे ये आपको हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। सबसे इम्पोर्टेंट जो सभी को पता है या सुना है सभी ने, कि खांसी किसी को हो रही, कफ किसी को हो रहा है लंबे टाइम तक, 1-1.5 महीना हो गया है या बहुत लंबा टाइम हो गया है, साथ में खांसते खांसते ब्लड आ जा रहा है, साथ में जो बलगम है उसके साथ ब्लड मिक्सड है। इसके अलावा फीवर आप में अगर आप में प्रेजेंट है, और रात को पसीना आते हैं, नाइट स्वेट्स हैं, साथ में वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा अचानक आपका वेट लॉस हो गया है बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड में। इसके अलावा जो भूख है बिल्कुल भी नहीं लग रही है, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, साथ में चेस्ट में पेन हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है। तो अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं आप में हैं, तो प्लीज जो भी नियर बाय डॉक्टर है उनको जाएं, उनको कंसल्ट करें। अब हम बात करेंगे कि क्या इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं कि आपको पता चले कि ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म है। सबसे जो बेसिक है कि ब्लड टेस्ट जरूरी है, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे आपको पता चलेगा कि जो आपके टीएलसी हैं, और साथ में ईएसआर भी करना जरूरी है। अगर फीवर है तो बढ़ा हुआ रहेगा। इसके अलावा एक्सरे बहुत जरूरी है। एक्सरे में आपको पता चल जाएगा या डाउटफुल रहेगा कि लंग्स में अगर कुछ बैक्टीरिया है या कुछ प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो स्पूटम टेस्ट किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जो एक परफेक्ट टेस्ट माना जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो आपका स्पूटम का टेस्ट लिया जाएगा, जो बलगम है उसको लेकर टेस्ट किया जाता है, जो बैक्टीरिया है उसके लिए। इसके अलावा मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है, जो स्किन टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जो टेक्नीशियन है वो आपके स्किन में इंजेक्ट करता है और 2-3 दिन बाद चेक करेगा कि कितनी स्वेलिंग है, कितने सर्कमफेरेंस में रैशेस पड़े हैं। तो उसके हिसाब से जो उनका क्राइटेरिया है, जो भी रेफरेंस रेंज होते हैं, उसके हिसाब से अगर वो फुलफिल करेगा तो पता चलेगा कि मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो इसमें कई बार फॉल्स पॉजिटिव भी आता है कि कई बार आप में उसमें आया है पॉजिटिव, बट एग्जैक्टली आपको नहीं है ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा भी हो सकता है। बट जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए वो है स्पूटम टेस्ट। अब ट्यूबरक्लोसिस के केस में क्या प्रिवेंशन हैं, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट हुआ है, तुरंत मेडिकेशन शुरू करें, तुरंत जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करें। और इसके अलावा जो भी अगर आपको खांसी आ रही है या छींके आ रही है, तो प्लीज हैंकीज का यूज करें, या हैंकीज का यूज करें, उसको एटमॉस्फेयर में जाने से अवॉइड करें। आजकल मास्क हैं तो ये चीज प्रिवेंट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो उनके साथ में जो भी लोग रह रहे हैं, जो उनका ध्यान रख रहे हैं, जो भी अटेंडेंट्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो भी अगर जो पेशेंट है उसके पास जाते हैं तो मास्क वेयर करके जाएं, क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है इसका। तो उनकी खांसी या उनके छींक जो एटमॉस्फेयर में जाता है वो आपके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो बोवाइन टीबी को अवॉइड करने के लिए पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क वो हेल्पफुल है। इसके अलावा वैक्सीन का कंट्रीब्यूशन है, हालांकि उसके बाद भी ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्ट होता है, बट कुछ परसेंटेज जरूर चांस है कि वो आपको अवॉइड कर सकते हैं, तो वैक्सीन जरूर लें इसका। अगर ट्यूबरक्लोसिस ढंग से ट्रीट नहीं हुआ है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि बोन डैमेज हो सकता है, लिवर या किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग्स और ज्यादा सीवियर डैमेज हो सकता है।
स्पाइनल कॉर्ड में और ज्यादा इन्फेक्शन डैमेज हो सकता है, लिम्फ नोड्स हैं या जॉइंट है, ये सब इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस के साथ कोई और दिक्कत है या पोस्ट ट्यूबरक्लोसिस कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसके बाद में कोई तकलीफ रह रही है, उसमें आप दिखाना है, तो आप जरूर होम्योपैथी लीजिए। बट जो 6 महीने का या 9 महीने का जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है या आपके किसी भी नियर बाय को ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस हुआ है, उसको स्किप बिल्कुल ना करें, उसी से ही आपका परफेक्ट ट्रीटमेंट रहेगा। उसके साथ में अगर कोई तकलीफ है तो आप जरूर होम्योपैथी ले सकते हैं। और उसके लिए भी ये जरूरी है आके आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके, कोई भी आपके नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर है उनसे जाकर कंसल्ट करें, फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन कंसल्ट करें, या हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के लिए आप इस जो डिस्क्रिप्शन में दिया जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें हम डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। आपसे सारी चीजें पूछकर आपके केस के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि जो भी हेल्थ इश्यूज हैं और जो भी हम उपचार बता रहे हैं उनका फायदा वो भी उठा सकें। इसके अलावा कमेंट जरूर करें अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। आप सबसे फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।